Ajipa. ज्योति को फोन कर लेती हूँ। हाय ज्योति। Hi Poonam, welcome to India. How was your trip? अच्छा ड्राइवर वगैरह सब मिल गया ना? Have you left the airport? I have just left for the site. Okay, so you're heading to the site. Happy to hear that. मैं आपको अभी मिलती हूँ in 15 minutes. 15 minutes? No, it will take you a lot longer. Just check with the driver ना. राम सिंह, कितना टाइम लगेगा? 1.5 से 2 घंटा लगेगा मैडम। 1.5 से 2? Sorry ज्योति, it will take time. Maybe like in 2 hours. Yes, that's what I told you ना. Okay, I will see you there then. See you soon. Okay, so I'll see you at the site. I'll give you a call before I reach. हाँ, you give me a call when you reach. Okay, Okay, bye. okay, bye. राम सिंह, इतना स्लो क्यों चल रहे हो? क्या है आगे? मैम आगे देखो आप वो थोड़ा, अरे भैया साइड में तो लो। ओ दादा, बस ज्यादा दूर नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, अभी आज पहुंच जाएंगे हम लोग। तेरी रोक तो रहने दो, मैं बस इधर से चले जाती हूँ। मैडम इधर से ना, सामने से शॉर्टकट। हम दोनों का रिश्ता कभी न टूटेगा, जान लेगा ये रिश्ता। सदियों से जुदा हो ही जाए हम, न टूटेगा ये रिश्ता। यादों के पुराने दर्पण में कितनी है कहानियां इस झील में छुपी है, जाने कितनी निशानियां। कभी आएंगे हम साथ नए रूप में, नए रूप में। तू है कहाँ तेरे बिना, तेरे बिना नए रूप में, नए रूप में। कैसे पहचानेंगे हम एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को। का रिश्ता कभी न टूटेगा, जान ले प्यारा ये रिश्ता। सदियों से जुदा हो भी जाए हम, न टूटेगा ये रिश्ता। यादों के पुराने दर्पण में कितनी है कहानियां इस झील में छुपी है, जाने कितनी निशानियां। कभी आएंगे हम साथ नए रूप में, रूप में, नए रूप में। तू है कहाँ तेरे बिना, तेरे बिना। नए रूप में, नए रूप में। कैसे पहचानेंगे हम एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को। हम ज्योति नहीं है, हम ज्योत्सना है। आपको तो पता होगा। मुझे लगा आपका नाम ज्योति है, सॉरी। हाँ, आपको शायद ऐसा भ्रम हुआ होगा। जब मैं आपको कॉल करती थी तो आपने आपका नाम ज्योति बताया था। अच्छा, हाँ। आपने शायद सुनने में गलती कर दी होगी, क्योंकि हमारा नाम तो ज्योत्सना है। आप हमें ज्योत्सना ही पुकारे। ऑलराइट। ये पौराणिक मंदिर और ये पावन कुंड क्या आपको याद है? याद कीजिए। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है?
चलिए, डरिए मत। दीदी चलिए। मैं जानती थी आप आओगी ही, आपको आना ही था यहाँ। इतनी प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। आई लव दिस प्लेस। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही प्यारी जगह है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। ज्योत्सना और पूर्णिमा दोनों जुड़वा बहनें थी। पूर्णिमा, ज्योत्सना दीदी, आपने हमें इस एकांत में क्यों कर बुलाया? कारण तो कुछ उचित ही होगा जो तुम्हें यहाँ बुलाया है एकांत में। तो दीदी, आपको तो पता है कि मुझे इस जल की गहराई से और ऊंचाई से कितना भय है। यदि आपको हम पे विश्वास है तो आइए हम यहाँ बैठ के वार्तालाप करते हैं। दीदी, आपको तो पता है कि मुझे इस जल से बड़ा भय है, तो फिर यहाँ क्यों? आप तो ये जानते ही हैं कि हमारा रिश्ता इस झील से भी ज्यादा गहरा है ना? ये हमारे स्नेह और विश्वास का प्रश्न है। हम तो यहाँ बैठ रहे हैं, यदि आप हमारे साथ नहीं बैठे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि आपका भय हमारे स्नेह पर भारी पड़ रहा है। हम बैठने जा रहे हैं। वो उन दिनों की बात थी जब अंग्रेज हम पे राज करा करते थे। इस पावन धरती पे उनका ही हुक्म चलता था। माधवपुर राज्य से करीब 20 कोस दूर दुर्गापुर नाम एक राज्य की ये घटना है। मेरा मतलब एक कहानी है। तो मैं बता रही थी कि शाबाश, बैठिए, डरिए मत, शाबाश। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए मर मिटती थी। बहुत प्रेम था उन दोनों के बीच में। शाबाश, हमें हमेशा से यकीन था कि आपके हृदय में हमसे ऊपर कोई नहीं, हमसे अधिक कुछ नहीं। ज्योत्सना दीदी, आपके कहने से तो हम इस पावन कुंड में भी कूद सकते हैं। यदि इसकी जरूरत पड़ी तो आप पीछे नहीं हटोगी, इस बात का आभास है हमें। ज्योत्सना दीदी, अंग्रेज बहुत से राज्यों को अपने गुलाम बना चुके थे, पर ये उनकी कहानी नहीं है। ये उन दोनों की बहनों की कहानी है जो जुड़वा थी। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। हमारा जन्मदिन भी एक है, हमारे नाम एक साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों एक ही वक्त पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, ये तो आप जानती ही होगी। हाँ दीदी। आप हमारी बात समझ रही हो। पर आपका कहने का मतलब क्या है? देखो पूर्णिमा, हमें कुछ बातें सुनाई दी है। जैसे पर वो प्रेम कम पड़ा प्यार के सामने, एक अंग्रेज के प्यार के सामने। हम भी ठाकुर खानदान के हैं, हमारी कुछ प्रतिष्ठा है और हमारी कुछ मर्यादा है जो हम लांघ नहीं सकते हैं। हमने कोई मर्यादा नहीं लांघी। कैसे तुम उससे प्यार कर सकती हो? मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ दीदी, और मुझे लगता है और हमारे बिना जी सकोगी आप? जी सकोगी आप? आप वहां जाओगी, उनके देश जाओगी और हमारे बिना रह लोगी? हमें पीछे छोड़ के चले जाओगी सब कुछ सहने के लिए, ताकि लोग हमारे पे हंसे? तुम तो कहीं विदेश में रहती हो ना? मैं अब्रॉड रहती हूँ। क्या प्रेम करना पाप है? हमारे रिश्तेदार भी आज बात करने लग गए हैं। वो भी हम पे
हंसने लग गए। ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। बहुत बुरी बात है पूर्णिमा। क्या आप अपनी दीदी को रुलाना चाहोगी, जिंदगी भर का दुख देना चाहोगी? दीदी मेरा ये मतलब कभी नहीं रहा है, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं उसके बिना। और हमारा प्यार कुछ नहीं, हमारा प्यार कुछ नहीं, सिर्फ वो एक अंग्रेज दिखता है आपको। बाबा साहेब की प्रतिष्ठा, बाबा साहेब का प्यार कभी आपको दिखा नहीं? सब लोग एक जैसे थोड़ी होते दीदी। दीदी हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। आप अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं कि आप अपने फैसले खुद लिया करें। अगर ये बात बाबा साहेब को पता चल जाएगी तो पता है उन पे क्या बीतेगी? हम उनके बिना नहीं जी सकते। हमने कोई मर्यादा नहीं लांगी, तो आप क्यों इस तरह से हमें बात कर रहे हैं? ऐसे मत बात करो। आपने मेरा ध्यान रखा है, आपने मेरा ख्याल रखा है। मैंने कभी आपसे कोई चीज नहीं मांगी है। तो क्या माँ की इज्जत की आपको कभी परवाह नहीं थी? क्या आपको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा की? हाँ, वो अंग्रेज ही इस सारी दुख की जड़ था। उनकी प्रतिष्ठा को तहस नहस कर दिया। नहीं दीदी, वो ऐसे नहीं कर सकते। अब तुम चाहती हो कि बाबा साहब पे सब लोग थू थू करें? क्या यही तुम चाहती हो? लांछन लगाएं और हम घर में बैठे कभी किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे? क्या यही तुम चाहती हो? नहीं दीदी, पर दीदी हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हम उसके बिना नहीं रह सकते। देखो, ये मत करो, तुम्हारे साथ धोखा ही होने वाला है। वो लोग हमेशा से धोखा दिए जा रहे हैं और अभी भी वो तुम्हें धोखा ही देंगे। मेरी बात मान लो। दीदी जेम्स ऐसा नहीं कर सकते। वो जेम्स हो या कोई और हो, अंग्रेज तो सब अंग्रेज ही होते हैं। मैं रिसर्च के लिए तो आई हूँ। और फिर आपकी कहानी में इंटरेस्ट क्यों नहीं रखूंगी? एंशिएंट टेम्पल्स और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आई हूँ। और आपसे तो बात हो भी चुकी है मेरी। हमारी किसी की भी चिंता नहीं है। लोग हम पे थूकेंगे। तुम्हें तो मालूम है कि ये जमाना कभी भी नहीं अपनाएगा। इस बात से सब लोग दुखी भी होंगे, आक्रोश में भी आएंगे। आपको पता है, मैं ये पुराने मंदिरों के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, इसलिए ऑफ कोर्स कहानी क्यों नहीं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। और हमारे रिश्तेदार, उन्हें तो सिर्फ एक मौका चाहिए अब्बा साहब पे हंसने के लिए। हमारे दुश्मनों के साथ तुम जाके मिल जाओगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पूर्णिमा? क्या तुम्हें याद नहीं है वो अपमान, वो तिरस्कार? हमारे पूरी जमीनों को उन लोगों ने हड़प लिया, हमें रास्ते पे लाके रख दिया। और बाबा साहब, वो तो किसी को उस जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमने बाबा साहेब की इज्जत को हमेशा आगे रखा है। हमारे पास आज कुछ नहीं रहा। उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे पूरे देश को गुलाम बना दिया। देश और देश के लोगों को गुलाम नहीं समझते। वो हर मनुष्य को एक समान देखते हैं। आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है। फोन पे तो ऐसे लग रहा था नॉर्मल है पर फिर भी मुझे समझ आ रही है। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हिंदी आती है और अच्छे से समझ में भी आती है। अपना देश, अपनी भाषा, अपने लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा उन्हें समझना चाहिए। हमारी भाषा हमेशा हमें आनी चाहिए। एक्चुअली यस। चलिए आइए। वो दिल के बहुत साफ है। वो पराये आदमी के लिए, वो आदमी जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, अंग्रेजों पे भरोसा कैसे कर सकती हो तुम? मुझे पूरा भरोसा है। दीदी हम लोग लंदन चले जाएंगे, बस किसी के पास वापस नहीं आएंगे। आप कहाँ से आई हो? लंदन से। आपको तो पता है ना। अच्छा, लंदन। लंदन तो तुम वहाँ लंदन पहुँच ही गई? मतलब मैं तो वहीं रहती हूँ। नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं। इस तिरस्कार से तो बेहतर मौत ही बेहतर है। मौत ही।
जीने के लिए हमें छोड़ा ही नहीं आपने, जीने लायक रखा ही नहीं। हाँ, इसकी खोज अभी ही हुई है, पर इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। पर आप जानते हो कि हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम है। जरूर, इसलिए तो मैं बात करने आई हूँ आपसे। दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए, पर हम जेम्स को भुला ही नहीं पाएंगे, और हम उनके बिना अब खुश ही नहीं रह पाएंगे। लुक एट दिस, ये तो मंदिर का टॉप है ना? हाँ, दिस इज सो। मैं तो आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी, पर फिर भी आपको इस तरह से रोते हुए बिलखते हुए हम नहीं देख सकते, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वो तो आप कर लोगी ना? मैं जरूर बात करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। जब मुझे ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, मुझे आपका साथ बहुत जरूरी है। तो फिर मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी। आप लंदन में लेके भी हिंदी इतना अच्छा समझ लेती है, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि आपको आपकी खुद की स्वयं की शुद्धिकरण के लिए इस पावन कुंड में जाना होगा, पानी में स्नान करना होगा और प्रार्थना करनी होगी देवी माँ से। तुम्हें जाना ही होगा हमारे कुल की शुद्धिकरण के लिए। ये पावन कुंड ही तुम्हारी मुक्ति है। मेरा मतलब है ये ज्यादा गहरा नहीं है पानी, थोड़ा सा जाना होगा। अंग्रेज के प्यार में? एनीवेज, फिर क्या हुआ? दीदी, हमें जल से बहुत डर लगता है, बहुत भय लगता है। पर तुम्हें ये करना ही होगा। चलो मेरे साथ। दीदी, मुझे चलो। जल से डर लगता है। चलो। नहीं लगेगा, पानी गहरा नहीं है और ये पावन कुंड ही तुम्हारी शुद्धिकरण। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? पूर्णिमा, ये तुम्हारे मोक्ष की ओर जाते हुए एक ही मात्र रास्ता है। चलो मेरे साथ, चलो दीदी, चलो। फिर क्या हुआ? क्या उसने पूर्णिमा को मार दिया? चलो हमारे साथ, आइए, चलिए हमारे साथ। आप नहीं रोक सकते अभी, जाइए, आपकी मुझे प्रतीक्षा डर कर रहा लग है। दीदी, मुझे डर लग रहा है दीदी। डरने की क्या बात है, हम भी आपके साथ आएंगे, पर पहले तो आपको ही प्रस्थान करना होगा। आइए, हम दीदी, आपके हाथ मत नहीं, छोड़ना। हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर आपको ये आगे जाके कर्तव्य पूरा करना ही होगा। चलिए, आइए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। आइए, नहीं, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, पर कर्तव्य चाहिए, डरिए मत। दीदी, चलिए। हमारे कुल की मर्यादा के ऊपर कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, स्वयं हम भी नहीं और हमारा प्यार भी नहीं। बहुत प्यारी जगह है, वो तो है। तो पूनम, हमने आपको हमारी, मेरा मतलब है इस परिसर की कहानी सुनाई। इस कहानी में आप देख रहे हो कि ज्योत्सना बहुत दुख में है, तो क्या पूर्णिमा को उसे माफ कर देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? क्या पूर्णिमा को, यानी कहानी की पूर्णिमा को, अपनी बहन को माफ कर देना चाहिए? ज्योत्सना को माफ कर देना चाहिए? यदि, समझो, यदि आप पूर्णिमा की जगह होती पूनम, तो आप क्या करती? क्या आप माफी देती? डिसेप्शन, धोखा, उसने उसको तो धोखा दिया ही है, पर सबको अपने अपने कर्मा पे छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। यानी तुम कह रही हो कि ज्योत्सना को माफी मिल जानी चाहिए और पूर्णिमा को उसे माफ कर देना चाहिए। I think so, yeah. जानेंगे हम एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को।
तेरे बिना नए रूप में कैसे पहचानेंगे हम एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू ज्योति। उप्स, ज्योत्सना, राइट? हाँ, अब तो एक सेल्फी आपके साथ बनती है, राइट? सो लेट्स टेक वन सेल्फी। आई थिंक मोबाइल गाड़ी में रह गया एज यूजुअल। बस 2 मिनट रुकना, आई जस्ट गेट माई मोबाइल एंड कम। Hi, Poonam. Hi, Poonam. I'm so sorry. My car got punctured and I got delayed. I'm sure आप बहुत देर से मेरा वेट कर रही हो. I got to tell you it was a disaster. लेकिन I'm here and let's go quickly. I don't know how I got here. It was a disaster. Jyotsna, right? Jyotsna? Who's Jyotsna? I'm Jyoti. Who's Jyotsna? I just met you. I met you there, right? That's not possible. We spoke in the morning. Arey Baba, Jyoti, I called you all the way from London to do the research on this ruins. I know all about the ruins, how it was discovered and all that. Only the backstory is not very clear, तो हमें उस पे research करना है. I just saw you. I just met you. We were talking. Never mind, हम जाते हैं before it gets. I have to tell you all about this place, how it was discovered, or ruins and all. चलिए, let's go. Quickly, come. Let's hurry. Let's not waste time. You know, they may shut the thing because 6 बजे वो लोग shut करते हैं. Nobody's allowed there. Maybe there's a misunderstanding. You met somebody else over there and you thought it's me and all. Anyway, और मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है. Let's not waste any more time. चलिए, let's go. I have the tickets here. कहाँ गए वो? What I just saw, is it deception?